हम एक ऐसे मकाम पे पहुँच गए हैं, अल्लाह ना करे कोई यहाँ पे कोई बड़ी बदकिस्मती हो, तो यहाँ से चीज़ें खराब जाएँ। लेकिन जो इस वक़्त ब्रेक थ्रू नाज़रीन हो रहा है और जिसकी खबरें वहाँ से आ रही हैं और इंटरनेशनली सबको जा रही है, क्योंकि खुफिया सोर्सेज़ किसी को कुछ कन्फर्म नहीं करेंगे, क्योंकि इतनी कैप लगी हुई है ना, यानी वहाँ से कोई ज़राए से खबरें निकल नहीं सकती हैं। वहाँ से नाज़रीन जो खबरें आ रही हैं, बिल्कुल दुनिया के सामने, सबके सामने जो कुछ हो रहा है, सबके सामने हो रहा है। तो क्या ब्रेक थ्रू हुआ है? पूरी दुनिया का मीडिया इसे कैसे रिपोर्ट कर रहा है? और ये पाकिस्तान के लिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कामयाबी क्यों है? बल्कि ईरानियन लोगों के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है। इस वक़्त मौजूदा सूरत-ए-हाल क्या है नाज़रीन, मैं वो भी आपके सामने रख देता हूँ। हमारा दोस्त अमारात क्यों नीमा-नीमा होके फिर रहा है, पाकिस्तान से नाराज़ क्यों घूम फिर रहा है, इसके ऊपर भी कुछ बात करेंगे और कुछ और भी खबरें हैं। ख़ास तौर पर सबसे पहले तो ये जो इस वक़्त जो चीज़ें हो रही हैं, इसकी खबर सुन लीजिए। अ, अजमल जामी लिख रहे हैं, मैं बहुत सारी आज आपके सामने सहाफ़ी और डिफरेंट इंटरनेशनल चैनल्स को कोट करूँगा, जो खबरें वो दे रहे हैं। तो आपको अंदाज़ा हो, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि इस वक़्त अगर कोई ना कि मेरे से अंदरूनी ज़राए से खबर आई है, तो वो झूठ बोल रहा है। क्योंकि कोई इतना यानी सख्त पहरा लगाया हुआ है कि कोई खबर कहीं से लीक नहीं हो सकती है। जो खबर आ रही है, वो सबके पास है। सारी यानी पूरी दुनिया के मीडिया को वो दी जा रही है। तो अच्छा जी, सोर्सेज़ क्लोज़ टू मीडिएशन टोल्ड अल जज़ीरा, अब अल जज़ीरा के ज़राए से खबर है, दैट द फर्स्ट फेज़ ऑफ इन पर्सन टॉक्स हैज़ एंडेड with the delegations now exchanging written texts to confirm alignment on agreements reached today. अल जजीरा ये बताता है कि सोर्सेज ये कंफर्म कर रहे हैं कि बातचीत के बाद अब लिखी हुई चीजें एक दूसरे के साथ शेयर हो रही हैं। नाज़रीन माफ कीजिएगा, ये मौका तब आता है जब वर्बली किसी बात के ऊपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए, वर्बली किसी बात के ऊपर आपकी कोई बातचीत तय पा जाए, तो फिर ये जो रिटन टेक्स्ट शेयर किए जाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि भाई अब उन चीज़ों की लिख-पढ़त कर ली जाए। भई सनद तहरीर लिख दी है ताकि सनद रहे और वो वक़्त ज़रूरत काम आ सके। यानी कहने का मतलब है कि इस वक़्त यानी वो टेक्स्ट जो है वो लिखे जा रहे हैं। सिर्फ ये खबर नहीं है। अब एक इससे बढ़कर यानी इस वक़्त की सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है या इस वक़्त की जो सबसे बड़ी यानी कामयाबी है, वो सुनिए। The talks between Iran and US in Islamabad entered the expert level stage as economic, military, legal and nuclear committees joined. Negotiation continues at the Serena Hotel to finalize the technical details. तो पहले अलग-अलग कमरों में बैठ के बातचीत हुई, फिर आमने-सामने बैठकर बातचीत हुई और अब टेक्निकल कमिटीज ने ज्वाइन कर लिया है। नाज़रीन, ये मरहला भी तब आता है जब कोई इनिशियल लेवल के ऊपर कोई चीज़ तय पा जाए। कोई बात आपको हमारी समझ आ गई, हमारी आपको समझ आ गई, ये एक तयशुदा एसओपी है। तो उसके बाद फिर टेक्निकल चीज़ों के अंदर फिर टेक्निकल कमिटीज़ को इन्वॉल्व किया जाता है, वो मामलात की नोक-पलक दुरुस्त करते हैं। इन डिटेल चीज़ों का जायज़ा लिया जाता है, इन डिटेल चीज़ें लिखी-पढ़ी तय की जाती हैं। यानी लेकिन इसके लिए कोई बुनियादी कोर मामलात के ऊपर पहले बातचीत होकर यानी कोई एग्रीमेंट तय पाना ज़रूरी है, उसके बाद डिटेल्स के अंदर कमिटीज़ जॉइन करती हैं और फिर वो डिटेल के अंदर जाती हैं। तो अब तक की इत्तलात के मुताबिक नाज़रीन, ये बहुत बड़ी खबर है कि कमेटीज जिनमें इकोनॉमिक, मिलिट्री, लीगल, न्यूक्लियर कमेटी, इन सब ने ज्वाइन कर लिया है और अब कमेटी के लेवल पे बातचीत हो रही है। अच्छा, मैं आपको यार नाज़रीन ये भी बात बता दूं, जेडी वेंस, विटकॉफ एंड कुशनर सैट फेस टू फेस विद ईरान गालिबाफ एंड अगाची फील्ड मार्शल आसिम मुनीर इन द रूम, राइटर्स कंफर्म्ड। नाज़रीन, रॉयटर्स जो है ना वो उन्होंने भी कंफर्म किया है, रॉयटर्स ने, कि भाई ये दोनों यानी ये अमरीकी वफ़द और ईरानी वफ़द ये सिर्फ ना आमने-सामने बैठे, बल्कि पाकिस्तान का किरदार नाज़रीन अब एक फैसिलिटेटर से हटकर एक थ्री वे टॉक्स के अंदर प्रॉपर मीडिएटर या फिर कह लीजिए एक प्रॉपर सालिसी का किरदार, यानी कि जिसमें वो इनकी भी बात सुन रहा है, उनकी भी बात सुन रहा है, इन्हें भी समझा रहा है, उन्हें भी समझा रहा है। ये पाकिस्तान का किरदार हो गया। ये अब तक का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू है कि रिटन टेक्स्ट एक्सचेंज हो रहे हैं। नाज़रीन, आमने-सामने बैठकर चीज़ों को लिखा जा रहा है और नेगोशिएशन के दरमियान जो टेक्निकल कमिटीज़ हैं, उन्होंने जॉइन कर लिया है और ये कमिटीज़ एक-दूसरे के साथ डिटेल के अंदर बातचीट कर रही हैं। सो व्हिच इज़ अगेन, एक और जर्नलिस्ट लिखते हैं कि बिग न्यूज़ इज़ नॉट जस्ट दैट ईरान एंड यूएस डेलीगेशंस आर टॉकिंग फेस टू फेस, बट द पाकिस्तान इज़ आल्सो पार्ट ऑफ द टॉक्स। दिस मीन द टॉक्स आर नाउ trilateral in nature. This is to me sounds like a Pakistan's role has evolved beyond facilitation. Very encouraging. Fingers crossed. अच्छा, ये नाज़रीन इस वक़्त जो है वो बातचीत जारी है, मामलात जो है वो हल होने की तरफ जा रहे हैं और मामलात कुछ इसी तरह से। अच्छा नाज़रीन, ये भी मैं आपको बता दूँ कि एक और यानी जब यहाँ पे बातचीत चल रही है तो ईरानी सदर ने भी पैगाम जारी कर दिया है। ईरानी सदर क्या कहते हैं? वो कहते हैं, "द हाई रैंकिंग Iranian delegation that has arrived in Pakistan is a staunch guardian of the Iran's interest with all its might, and in this vein it will engage in negotiations with courage. In any case, our service to the people will not pause for a moment, and whatever the outcome of the negotiations may be, the government stands firmly by the people's side." तो कुछ भी वो कहते हैं इसका नतीजा निकले, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक
अब तक की सिचुएशन नाज़रीन अंडर कंट्रोल नज़र आती है। तमाम इंटरनेशनल ज़राए कन्फर्म कर रहे हैं कि मामलात राइट तरफ जा रहे हैं। हाँ, एक एक जगह से खबर आई, वो क्या कहते हैं वो सुने, वो कहते हैं ये थोड़ी-सी गड़बड़ वाली खबर थी। फाइनेंशियल टाइम्स शायद इसके बारे में जो है ना वो कुछ चीज़ें लिख रहा था। वो कहते हैं यूएस ईरान नेगोशिएशंस इन पाकिस्तान हैव हिट अ स्टेलमेट ऑन द कंट्रोल ऑफ स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़। इसका मतलब ये होता है स्टेलमेट, ये चेस के दरमियान ये टर्म इस्तेमाल की जाती है जब बादशाह ट्रैप हो जाता है, कोई मूव आगे नहीं होता। यानी इसका मतलब ये समझ लीजिए, अगर मैं इसको उर्दू में आपको समझाने की कोशिश करूँ तो डेडलॉक, ये एक 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 ये उसका मुकम्मल मुतबादल तो नहीं हो सकता, लेकिन काइंड ऑफ डेडलॉक के लिए भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जा सकता है कि फ़िल वक़्त की सिचुएशन जो है, वो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज़ के ऊपर एक तरफ से खबर ये आई कि कुछ डेडलॉक है कुछ। तो लेकिन बाकी किसी ज़राए से नाज़रीन, किसी इंटरनेशनल ज़राए ने ये खबर कन्फर्म नहीं की। लेकिन एक तरफ से ये बात आ रही है, तो अल्लाह करे ऐसा ना हो और अल्लाह करे चीज़ें जो है वो खैर खैरियत से हो जाएँ। नाज़रीन, एक तरफ जब ये सारी चीज़ें यहाँ पर खैर खैरियत से हो रही हैं, पाकिस्तानी कौम खुश है, ऑब्वियसली ईरानी कौम भी खुश है, अमेरिकन्स भी ऑब्वियसली खुश हैं, उनकी भी जान छूट रही है, लेकिन कहीं तो है वो बड़ी परेशानी हो रही है। मैं मिसाल देता हूँ, ये बेंजामिन नेतन्याहू का ट्विटर अकाउंट मेरे सामने पड़ा है और कुछ देर पहले की गई उनकी ताज़ा 3 ट्वीट मैं आपके सामने पढ़ के सुनाता हूँ। वो कहते हैं, "इज़राइल अंडर माय लीडरशिप विल कंटिन्यू टू फाइट ईरान्स टेरर regime and its proxies, unlike Erdogan who accommodates them and massacre his own Kurdish citizen." वो कहते हैं जी, मेरे अंडर जो है वो ईरानियन रजीम से भी लड़ाई जारी रहेगी और उसकी प्रॉक्सी से भी लड़ाई जारी रहेगी। अब इस बात का मतलब क्या है नाज़रीन, मैं ये समझने से कासिर हूँ। एक तरफ जब यानी ईरान और अमेरिका के दरमियान डायरेक्ट बातचीत हो रही है इस्लामाबाद के अंदर, नाज़रीन ये इस मौके के ऊपर इस बात का क्या मकसद बनता है, ये मैं समझने से कासिर हूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि इस मौके पर ये बात करके क्या साबित करने की कोशिश की जा रही है या किस लिए ये बात की जा रही है। उसका एक मकसद तो वाज़ेह तौर पर नज़र आता है कि शायद इन बातचीत को, इन मामलात को डीरेल करना, और इसके पीछे कोई अच्छी नाज़रीन मुझे नीयत नज़र नहीं आती है। लेकिन बहरहाल चलें, ये जो कुछ हो रहा सो हो रहा ही है। एक और नाज़रीन खबर भी ये भी है कि बताया ये जाता है कि हमारे जो दोस्त अमारात हैं, उसका भी काफ़ी ज़रा ना मुँह बना हुआ है। माफ़ कीजिएगा। उसका मुँह क्यों बना हुआ है? नाज़रीन, उसके बारे में ये पता चला है कि असल में हमने मुख़्तलिफ़ मुल्कों को दावत की और उन्होंने कहा कि भई आप आइए एज़ अ ऑब्ज़र्वर इन सारी चीज़ों को देखिए, और वो यहाँ पर आके देख भी रहे हैं। हमने जिन मुल्कों को बताया वो कहते हैं कि भाईजान जो है ना वो आए, उन्होंने आके इन सारी चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। उनके अंदर सऊदीया भी शामिल है और भी मुल्क शामिल हैं, लेकिन अमारात को हमने नहीं बुलाया। जब अमारात को हमने नहीं बुलाया तो वो काफ़ी गुस्से में फिर रहे हैं। इसलिए वो हमें मेरे ख़्याल से चिढ़ाने के लिए या किसी भी तरह से वो ज़रा भारत के साथ भी पींगे बना रहे हैं। आई थिंक ये उनके लिए, अपने लिए मामला थोड़े-से, क्योंकि पाकिस्तान ने तो बहुत डिप्लोमैटिकली एक अच्छे तरीके से मामलात को हैंडल करने की कोशिश की। बेशक आपने हमसे पैसे माँगे या व्हाट्सएवर जो भी हुआ, पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से नाज़रीन इसको जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश किया। चीज़ें कंट्रोल में ही हैं। अंसार अब्बासी को कि आम तौर पर मैं इनको, आपको पता ही है, किस नज़र से देखता हूँ। लेकिन चूँकि बहरहाल एस्टेब्लिशमेंट से खबरें तो इन्हें आती हैं। वो ये बताते हैं कि ब्रेकिंग कॉन्टैक्टेड अ रिलायबल, रेलेवेंट एंड वेल प्लेस्ड सोर्स। आई आस्क्ड, होप द टॉक्स आर प्रोसीडिंग वेल एंड विल सक्सीड इंशाल्लाह। ही रिप्लाइड, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह। मेरे ख्याल से नाज़रीन इन्होंने डीजीआईएसआई को मैसेज किया होगा। उन्हीं के बारे में लग रहा है, क्योंकि इनका ताल्लुक वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है।